Hello everyone, this is Priyanka Saxena, your maths teacher. Today we are going to start with the chapter number 15, that is area of trapezium and polygon. ठीक है, ये हमने कंटिन्यू किया था लास्ट लेक्चर में, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैप्टर का जो नाम है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगन, वो हम अब पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में क्वेश्चंस किए थे कि उसमें अगर एरिया दिया हुआ है तो हमें साइड कैसे निकालनी है या डायगोनल कैसे निकालना है, ठीक है, उसी रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज हम ट्रेपेजियम के बारे में और पॉलीगन के बारे में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ट्रेपेजियम किस तरह का होता है, ट्रेपेजियम इस तरह का होता है। तो ये सपोज करो ये एक ट्रेपेजियम आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो पैरेलल साइड्स होती है, क्वेश्चन जो आपको फॉर्मूला दिया है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये कौन सी होती है, तो ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल साइड्स होंगी, ठीक है। इनको हम इससे या फिर ये इस तरह से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ये पैरेलल साइड्स हो गई। और हाइट क्या होती है, तो हाइट होती है जो यहाँ से हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, इसे हम बोलते हैं इसकी हाइट, ठीक है। तो ट्रेपेजियम इस तरह का होता है जिसमें ये एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो अगर हमको गिवन है तो हम इसका पूरी का एरिया निकाल सकते हैं। इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। तो इससे हम रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एक इसमें दिया हुआ है आपको पैरेललोग्राम, अगर आपको कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD इस तरह का, ठीक है, और इसका एरिया अगर आपको निकालना है, उसमें आपको गिवन है सपोज डायगोनल गिवन है और इस डायगोनल पे एक अपोजिट वर्टेक्स से एक क्या डाला हुआ है, परपेंडिकुलर डाला हुआ है। तो ये दो चीज़ अगर आपको दी हुई है, AC दिया हुआ है इसका एक डायगोनल और एक BN अगर ये दिया हुआ है, तो आप इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकाल सकते हो। इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे डायगोनल इनटू हाइट ऑफ डायगोनल फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है। जो इस पे ये परपेंडिकुलर या डायगोनल ये जो होगा ना इसका, ठीक है, हाइट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइट ऑफ द डायगोनल इसको आप ये भी बोल सकते हो। तो ये इन दोनों को अगर आपको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, इस परपेंडिकुलर का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज 15.2 का। क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 450 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको एरिया दिया हुआ है ट्रेपेजियम का। और एंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड इज 37 सेंटीमीटर एंड 23 सेंटीमीटर, ठीक है। जो पैरेलल साइड्स होती है ट्रेपेजियम की, इसकी आपको लेंथ दी हुई है एक की 37 पूरी यहाँ से यहाँ तक है सेंटीमीटर, और एक की आपको दी हुई है 23 सेंटीमीटर, और आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। एरिया गिवन है, पैरेलल साइड्स दी हुई है और डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो इस फॉर्मूले से आपको कुछ भी वो आपको दो चीज़ देके तीसरी पूछ लेगा, या तो वो आपसे पूछेगा सम क्या होगा, अगर आपको हाइट और ये गिवन है एरिया तो आप सम निकाल सकते हो दोनों का, ठीक है। या फिर आपको एक पैरेलल साइड दे दी, हाइट दे दी और एरिया दे दिया, तो पूछेगा दूसरी पैरेलल साइड क्या होगी, ठीक है। या फिर आपको सपोज ये सब दिया हुआ है, आपको दोनों पैरेलल साइड्स की हाइट दी तो एरिया पूछ लेगा। तो इन चारों में से आपको कुछ भी 3 चीज़ें गिवन होंगी और 4th आपको निकालनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन किससे भी रिलेटेड आ सकता है। इस क्वेश्चन में आपको इसका एरिया दिया हुआ है और ये दोनों साइड्स दी हुई है और बीच की डिस्टेंस आपसे पूछी है, ठीक है। तो ये देखो AB को हमने 37 मान लिया, इसको 23 मान लिया और एरिया दिया हुआ है। फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 450 हो गया, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक को हमने A मान लिया, एक को हमने B मान लिया, ठीक है, A प्लस B इंटू हाइट। A प्लस B करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, दोनों को प्लस करके 60 लिख लिया। हाइट को हमने H मान लिया, H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 से हमने 60 को कट किया कितनी बार, 30 बार, ठीक है। H निकालने के लिए 30 से हम 450 को डिवाइड कर देंगे, तो 4450 डिवाइडेड बाय 30 यहाँ पर आ जाएगा ये, और कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये 0 से 0 कैंसिल, और 3 से ये 45 कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। तो इसके बीच की डिस्टेंस यानी कि हाइट कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है कि आपसे बोला है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 380 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एक ट्रेपेजियम है जिसका एरिया आपको 380 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इफ द पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो 3:5, इसकी जो पैरेलल साइड्स है उनका रेशियो आपको गिवन है कितना, 3:5 का, ठीक है। रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:5 का दिया हुआ है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई है 19 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया दिया हुआ है इस पूरे का 380 सेंटीमीटर स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस दी हुई है 19 सेंटीमीटर, और ये दोनों जो पैरेलल साइड
साइड से इनका रेशियो दिया है, साइड्स नहीं दी है, आपको क्या दिया हुआ है, रेशियो। ठीक है, तो रेशियो को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये रेशियो दिया हुआ है 6:5, हाइट दी हुई है इन दोनों के बीच में 19 सेंटीमीटर और एरिया दिया हुआ है, और आपसे पूछा है इसकी साइड्स क्या होंगी। ठीक है, तो देखो if its parallel sides are in the ratio 3:5 and the perpendicular distance between them is 19 centimeter, perpendicular distance क्या होती है, height, and find the length of each parallel side, आपको इन दोनों parallel sides की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको रेशियो गिवन है और आपको इन रेशियो से इन दोनों की लेंथ को निकालना है। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट द साइड्स आर 3x सेंटीमीटर एंड 5x सेंटीमीटर। ठीक है, रेशियो 3:5 का है, तो इसको हमने अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3x हो जाएगी एक साइड इसकी, और दूसरी क्या हो जाएगी 5x। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब पैरेलल साइड्स हम निकाल लिए 3x और 5x है, तो इसको 3x + 5x लिख देंगे क्योंकि दोनों का सम लिखना है। तो 380 का एरिया दिया हुआ है हमको, 1/2 इनटू 3x + 5x इनटू 19, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 19, 3x + 5x हो जाएगा 8x। ठीक है, 8x से हम x की वैल्यू निकालेंगे पहले, तो ये 2 इधर चला जाएगा, 380 से मल्टीप्लाई होगा, 19 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 8x किसके इक्वल होगा 380 × 2 डिवाइडेड बाय 19 के। इस 8 को भी हम यहाँ से हटाएंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, 8 को भी इधर डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, अब देखो 19 से ये कितनी बार, 19 × 2 = 38 होता है, तो ये 20 बार कट गया। ठीक है, फिर ये 2 से ये 4 बार कटेगा, और ये 4 से 20 कितनी बार कटेगा 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, यानी x कितना आ गया हमारे पास में 5, और हमने जो साइड्स मानी थी उसकी पैरेलल साइड्स वो कितनी मानी थी 3x और 5x। तो 3x और 5x निकालने के लिए हम 3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, x की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, यानी एक साइड तो आ गई इसकी ये कितनी 15 सेंटीमीटर। दूसरी साइड हमने 5x मानी थी, तो 5 × 5 x की वैल्यू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी इसकी दोनों साइड्स कितनी आ जाएगी पैरेलल साइड्स 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें बोला है कि इसका आपको एरिया निकालना है ABCDEF का। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम आपको गिवन है, इसके अंदर आपको AB की वैल्यू दी हुई है 28 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू दी हुई है 43, ED की वैल्यू 16 सेंटीमीटर एंड CD की वैल्यू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इस पूरे का अगर एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, आप पूरे का एक साथ तो निकल सकते क्योंकि कोई पर्टिकुलर डायग्राम तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो हो जाएगा ये वाला, दूसरा हो जाएगा ये वाला, और आपको क्या करना है दोनों का एरिया निकालना है और दोनों को प्लस करना है, तो इस पूरे का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो ABCF दिया हुआ है आपको, ये क्या है, तो इसमें ये देखो ये और ये साइड तो हुई इसकी पैरेलल साइड्स। ठीक है, और ये अगर हम इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दें, ये इस तरह से मैंने इसमें एक परपेंडिकुलर यहाँ पर अगर हम इसको डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, इसकी दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी कि ये क्या हो गया ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम की तरह दिख रहा है ये, बस जैसे हमने इसमें ऊपर छोटी साइड और नीचे बड़ी साइड ली थी, इसमें उल्टा हो गया। अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये बड़ी साइड है, इसकी छोटी साइड, अब ये 16 है तो ये भी 16 होगा। ठीक है, ये पूरा 43 है, ये 18 है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा यहाँ तक का। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 43 - 18 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, और यानी कि ये जो हाइट आ गई इसकी, ये हाइट ये कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये साइड आ गई, ये साइड आ गई, बीच की डिस्टेंस आ गई, तो क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या बन गया ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम के बीच की डिस्टेंस यानी हाइट दी हुई है हमको 25, और दोनों पैरेलल साइड्स दी हुई है 16 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नीचे वाले पार्ट में हम देखें तो ये साइड आपको दी हुई है 16, ये दी हुई है 18। ठीक है, और ये क्या बन रहा है एक रेक्टेंगल बन रहा है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये 16 और ये 18 हो गया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 16 × 18 अगर हम करें तो इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, एरिया ऑफ ABCDEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCF प्लस एरिया ऑफ CDEF, यानी कि रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये एक ट्रेपेजियम है ऊपर वाला, तो इस ट्रेपेजियम का फॉर्मूला था 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। पैरेलल साइड्स हमारी 16 और 28 है, तो दोनों को प्लस करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 44। हाइट दी हुई है हमें 25, और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल 18 × 16 होगा, बेस इंटू हाइट, ये कितना हो जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 को 44 से जब हम कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22, तो 22 × 25 कितना हो गया 550, और ये 288 दोनों को प्लस करेंगे तो 838
क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा टोटल। ठीक है, इस पूरे डायग्राम का एरिया कितना हो जाएगा 838। तो ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको छुड़वा दिए हैं, 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगी। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 15.3। यस, एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसमें पॉलीगन के बारे में दिया हुआ है कि पॉलीगन का एरिया आपको कैसे निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आपको गिवन है एक पेंटागन दिया हुआ है आपको ABCD। ठीक है, इस पेंटागन में कुछ अलग अलग आपको डिस्टेंसेस दी हुई है। ठीक है, तो उनसे आपको निकालना है इस पूरे पेंटागन का एरिया। अब हमने क्या करा, इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ये एक ट्राइंगल है, ये यहाँ पर ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो ये एक हो गया क्या ट्रेपेजियम। ये भी ट्राइंगल है, ये पूरा भी हमको क्या दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें हाइट दी हुई है और बेस दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर AD दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 15। ठीक है, AH दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, AH नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी 10। तो जब ये पूरी 15 है और ये यहाँ तक 10 है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा 5। 15 माइनस 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, फिर AG दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर। AG क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट आपको 8 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ठीक है, AF दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, AF ये 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये पूरा दिया हुआ था हमको और AH तक हमें दिया था 10, तो ये बचा हुआ पार्ट आ गया था 5। AF आपको 5 दिया हुआ है, तो जब ये 5 और ये 5 है तो ये बीच वाला पार्ट कितना हो जाएगा, यानी ये पूरा 10 था, इससे भी हम 5 माइनस करके इसको 5 निकाल सकते हैं, या पूरे में से ये 5 है ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5, यानी FH की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, अब देखो इधर इसका एरिया, ये हमको हाइट दी हुई है इस ट्रायंगल में 6 सेंटीमीटर, मतलब 1 2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी 5 इंटू 6। मतलब अब हमको अगर पूरे का एरिया निकालना तो अलग अलग पार्ट्स का एरिया निकाल के हम प्लस कर देंगे। एरिया ऑफ ABCD कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ABF यानी ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल, फिर ये सेकंड ये ट्रेपेजियम, ये थर्ड ये ट्रायंगल। और हम इसको 2 पार्ट में और कर सकते हैं 4 या 5, या फिर आप डायरेक्ट इस पूरे ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हो। तो हमने इस पूरी को लिख दिया कितना 4। तो देखो ABF का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस आ गया और ये हाइट आ गई 1/2 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कितना 6 5 30/2। ठीक है, फिर ये हो गया एक क्या ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है। तो हाइट हमारे पास ये है, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर और पैरेलल साइड से 6 और 9 सेंटीमीटर। 1/2 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 5। फिर ये नेक्स्ट ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसकी हाइट है 9 और बेस है 5। 1/2 इंटू 5 इंटू 9 कर लेंगे और नीचे हम इस पूरे ट्राइंगल AD का एरिया निकाल लेंगे। तो हमारे पास बेस हो जाएगा 15 और हाइट हो जाएगी इसकी कितनी 3। तो 1/2 इंटू 3 इंटू 15 से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 5 इंटू 6 हो गया 30/2, ये हो जाएगा 15 प्लस इंटू 5/2 यानी 15 और 5 कितना हो गया 75। 15 इंटू 5 75 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 75 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा 9 5 जा 45, 45 डिवाइडेड बाई 2 और 15 3 जा भी 45 होता है, 45 डिवाइडेड बाई 2। इन सभी को हम प्लस करने के लिए एलसीएम लेंगे, प्लस कर लेंगे तो सभी का एलसीएम 2 आएगा। ये 30, ये 75, ये 45 और ये 45, सबको प्लस किया तो आ जाएगा 195/2। और 195/2 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 97.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस पूरे पेंटागन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसके एक क्वेश्चन मैं आपको बस होमवर्क में दूंगी, बाकी क्वेश्चन आपको छोड़ देने। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।